अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं जो है यूट्यूब पर काफ़ी घंटे पहले अपलोड कर लेता हूँ वीडियो को, उसके बाद ही मैं फेसबुक पर अपलोड करता हूँ, लेकिन सबसे पहले 10 से 12 घंटे पहले मैं यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ, तो आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम देख लेते हैं कि जुलाई का जो पहला अशरा है वो मौसम के हवाले से कैसा होगा, और इसका जिक्र मैं पिछली वीडियोस में करता आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं इन सिस्टम्स के ऊपर। उसके बाद ये देखेंगे पैसिफिक ओशन में क्या सूरत हाल है, इंडियन ओशन डायपोल की जो वो पोजीशन क्या रहने वाली है, और मैडन जुलन ऑसिलेशन जो है उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले ये सिस्टम हम देखते हैं। जुलाई की शुरुआत में जो सिस्टम्स कम बनते हैं लेकिन इस दफा बन रहे हैं, उसकी वजह क्या है, तो उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। लेकिन एक सिस्टम जो है कल सर्कुलेशन थी यहाँ पर, इस ये लो प्रेशर एरिया पहले बन चुका है, यहाँ सर्कुलेशन थी, लेकिन ये सर्कुलेशन आज लो प्रेशर एरिया में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब जब ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे तो मॉनसून ट्रफ जो है वो आज शाम या कल से नीचे आना शुरू हो जाएगी। दोनों सिस्टम का जिक्र मैं करूंगा, लेकिन ये सिस्टम जो है वो बन रहे हैं, इनके ऊपर क्या अ, इसको वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जुलाई की शुरुआत में ये सिस्टम बना शुरू हो गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पैसिफिक ओशन में इस वक्त क्या सूरत हाल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जून जुलाई और अगस्त यानी कंडीशन जो है वो 80% से ज्यादा न्यूट्रल है। याद रहे, न्यूट्रल कंडीशन और लानिना दोनों मॉनसून के लिए बेहतर होती है। तो इस वक्त कंडीशन न्यूट्रल है 80%। जुलाई अगस्त और सितंबर में ये 70% तक आ जाएगी, अगस्त सितंबर तक ये 60% तक आ जाएगी। लेकिन तो इससे अंदाजा ये है कि जो है मॉनसून जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में जो है वो चलेगा। मॉनसून हमारे न्यूट्रल कंडीशन में ही चलेगी, और न्यूट्रल कंडीशन भी मॉनसून के लिए बेहतर होती है। लेकिन इसे उसको देखने के लिए ये जो है वो न्यूट्रल कंडीशन 84% है जून जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त सितंबर में 71, अगस्त सितंबर अक्टूबर में 60% तक आ जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन इंडियन ओशन डायपोल का क्या रोल रहने वाला है इसमें, तो इस पूरे ग्राफ को हम देखेंगे कि इंडियन ओशन डायपोल क्या होने वाला है। जुलाई में अगर हम देखें तो अगर 40% बेलो होगा, -0.5 तक होगा तो ये होगा पॉजिटिव, अगर अबोव होगा तो ये होगा नेगेटिव। लेकिन इस वक्त 96% ये न्यूट्रल कंडीशन है। अगस्त में ये 63% न्यूट्रल में होगा, सितंबर में न्यूट्रल। तो इसका मतलब है इंडियन ओशन डायपोल जो वो मॉनसून को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो खामोश रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। अगर नेगेटिव होता तो यकीनन ये उसके ऊपर जो मनफी असर डालता, लेकिन ये कंडीशन जो है वो इस वक्त क्या होगी, न्यूट्रल होगी इंडियन ओशन डायपोल की। और पैसिफिक ओशन में कंडीशन भी लगभग न्यूट्रल है। अब ये सिस्टम जो है इसको देख लेते हैं पहली स्लाइड में। ये अभी सूरत हाल है 3 जुलाई तक, उसके बाद मैं अगली स्लाइड पर जाऊंगा। ये लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ेगा, उसके साथ ये नीचे आएगा कल से। तो इसका मतलब है 3 जुलाई से ये सिस्टम कल राजस्थान में होगा। राजस्थान के जो काफी हिस्सों में जबरदस्त बारिशें होंगी, चाहे वो जनूबी हो, मशरकी हिस्से हो, गुजरात का शुमाली हिस्से हो, मशरकी हिस्से हो, यहाँ पर भी बारिशें होंगी। उसका असर हमें सिंध के ऊपर देखने को मिलेगा। जब ये मानसून ट्रफ कल से नीचे आना शुरू हो जाएगी तो इसके ऊपर सिस्टम्स बनेंगे, और उनके असर हमें शुमाली इलाकों, चाहे वो अस्सी सिंध हो, कुछ कुछ इलाकों में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम्स बनेंगे वो आगे ट्रेवल कर सकते हैं। तो 3 जुलाई से बारिश की सरगर्मियां मशरकी सिंध और जनूबी सिंध, टाटा, बदिन, सुजावल, थरपरकर, मिरपुका रीजन के और भी इलाके, सांगड़, यहाँ पर कुछ इलाकों में ज्यादा होंगी, और बाकी सिंध के इलाकों में भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन कराची डिवीजन पर भी इस सिस्टम का असर होगा। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है ये आएगा 6 जुलाई को, 6-7 जुलाई को, तो इसका जो असर है वो ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है सिंध के काफी इलाकों के ऊपर। लेकिन फिलहाल मानसून सीजन है, बारिश वैसे हो रही है कुछ कुछ इलाकों में, चंद मकामात पर वैसे हम देख रहे हैं रात भी हो रही थी बारिश, और आज भी अमकान है, कल भी अमकान है। लेकिन जब ये सिस्टम नीचे आएगा तो बारिश की सरगर्मियां हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है काफी इलाकों में। इन सिस्टम्स के ऊपर हम नजर डालते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। ये दूसरी स्लाइड है। यही लो प्रेशर एरिया यहाँ पर पहुंचेगा 6 जुलाई को। जब ये यहाँ पर होगा, हो सकता है ये लो प्रेशर एरिया ना हो, या तो ये वेलमार्क में होगा, या इससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये जब हम दिन करीब आएंगे तब हम बताएंगे। तो फिलहाल 3 जुलाई के बाद फिर से बारिश की सरगर्मियां सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ने वाली हैं। बलूचिस्तान में भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बलूचिस्तान में जो ज्यादा असर देखने को मिलेगा वो होगा 6 जुलाई के बाद। ये जो सिस्टम आ रहा है इससे, और इससे पहले
जो है वो बारिश की सरगर्मियां क्या होने वाली है कुछ इलाकों में, ये दोनों सिस्टम्स के बारे में जो मैंने जिक्र किया। मैप पर चलते हैं और इसी मैप पर नजर डालते हैं पहले सिंध के ऊपर और उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में। फिलहाल 3 जुलाई तक मौसम कैसा रहने वाला है? आज कल आज कल और परसों तक जो सिंध के इलाके हैं यहाँ पर बारिश की सरगर्मियां 3 जुलाई से बढ़ने वाली है। मिरपुर सदराबाद रीजन कराची यहाँ पर बढ़ने वाली है। नवाबशाह और शुमाली सिंध के इलाके हैं, सक्कर लाड़काना और मगरबी सिंध, यहाँ पर भी कुछ कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन ट्रफ नीचे आने की वजह से यहाँ पर भी कुछ अच्छे अमकान बन सकते हैं बारिश के 3 जुलाई के बाद। लेकिन 3 जुलाई से पहले चंद मकामात पर सिस्टम बन सकते हैं। अगर हम अब बलूचिस्तान की बात करें तो 3 जुलाई तक बलूचिस्तान में खुजार से लेकर औरमारा तक के बीच के जितने भी इलाके हैं, गवादर तुर्बत फिलहाल बारिश के नजरिए से खुश्क रहे। अब यहाँ पर सिस्टम जो दूसरा आ रहा है 6-7 जुलाई का, उसके ऊपर नजर है, वो ताकतवर सिस्टम हो सकता है। अगर वो ताकतवर सिस्टम हुआ तो फिर यहाँ पर बारिश की सरगर्मियां बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल चंद मकामात पर 3 जुलाई तक खुजार से लेकर औरमारा तक, उसके बाद डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, लोरालई, कोयटा, चमन, जोब, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी चंद मकामात पर बारिश होगी। अगर हम 3 जुलाई तक देखें रहीमयार खान, मुल्तान, भावलपुर को, यहाँ पर भी चंद मकामात पर बारिश होगी। राजस्थान से कोई सिस्टम इनके ऊपर असर डाल सकता है। 3 जुलाई तक यहाँ पर मुल्तान रीजन, भावलपुर, रहीमयार खान, यहाँ पर जो है वो बारिश की सरगर्मियां थोड़ी जो है वो चंद मकामात पर होंगी, अच्छी बारिश होगी। फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा, सियालकोट, रावलपिंडी, यहाँ तो आज से भी बारिश की सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं, अच्छी बारिश होगी। लेकिन 4 जुलाई के बाद, 4-5 जुलाई के बाद पंजाब के सारे इलाकों में, काफी इलाकों में भारी बारिश का अमकान है। साथ साथ बन्नू, उसके अलावा वजीरिस्तान, फाटा के एरियाज हैं, यहाँ भी 4 जुलाई के बाद जबरदस्त बारिशें होंगी। पेशावर रीजन, मंगोरा, बरदान, तो उसके अलावा और भी जो इलाके हैं केपीके के जो शुमाली इलाके हैं, चित्राल तक काफी इलाकों में भारी बारिश होगी। आजाद जम्मू कश्मीर भी 4 जुलाई के बाद। लेकिन इससे पहले अगले जो 2 या 3 दिनों में फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी रीजन की जितनी भी इलाके हैं, यहाँ पर भी अगले 48 घंटों में अच्छी बारिश होगी। पेशावर में अच्छी बारिश होगी, मरदान, ये जो इलाके यहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। लेकिन 4 जुलाई के बाद ये जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर काफी बारिश की सरगर्मियां बढ़ेगी और जबरदस्त होंगी। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और 3 जुलाई तक जो भी काश्तकार हैं या जो जमींदार भाई हैं, वो पानी को अगर महदूद पैमाने तक देंगे तो बेहतर है। 3 जुलाई के बाद वैसे बारिश की सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं, तो थोड़ा सा आप एहतियात जरूर करें। और स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगी। थैंक यू।